आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव ध्यान कायोत्सव श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन और जैसा कि रविवार का हमारा विशेष क्रम चलता है, सुबह 9 बजे का सेशन होता है। आज भी हम एक विशेष टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने जाना था प्रेक्षा ध्यान के रहस्यों के बारे में, और प्रेक्षा ध्यान का ही एक अंग है लेस्या ध्यान। पिछले सप्ताह भी हमारे सत्र में चर्चा हुई थी रंगों के बारे में, लेस्याओं के बारे में। तो लेस्या ध्यान के बारे में और अधिक विस्तार पूर्वक हम जानेंगे, समझेंगे और प्रयोग भी करेंगे, और लेस्या ध्यान के जो रहस्य है उन रहस्यों को समझेंगे। तो हमारे साथ चेन्नई से जाने माने प्रशिक्षक विकास जी पारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विकास जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। आप एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे स्थान दिया, और इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आने का अवसर दिया। तो लेशा ध्यान के बारे में जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ चर्चाएं की थी और कुछ मैंने बताया भी था कि लेशा ध्यान जो है अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और अन्यतम ध्यान का एक प्रयोग है। लेशा ध्यान के बारे में बताया जाता है कि लेशा जो है दो प्रकार की है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा
वो है जो हमारे सामने जितने भी अ, पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, और जो कुछ भी रंगीन चीजें हमारे सामने आती हैं, उसका उससे संबंध है। और भावलेश्य जो है वो आत्म परिणाम है, आत्म स्वरूप है। उसको आत्मा का अंश माना जाता है, आत्म स्वरूप माना गया है। तो इसमें जैसे बताया गया है कि अ, लेशा का जो स्तर है कैसे आरंभ होता है। सबसे पहले है कि प्राणी, और उसके बाद में है मूल आत्मा, कर्म शरीर, तेजस शरीर। फिर है मूल आत्मा से चैतन्य के स्पंदन आरंभ होते हैं, और कर्म शरीर से कषाय के, और उनके द्वारा अध्यवसाय का निर्माण होता है। अध्यवसाय के बाद में चित्त की स्थिति आती है। चित्त के दो कार्य हैं, एक है ज्ञान उपयोग, ज्ञान का, और दूसरा है कि उससे लेश्य भावधारा का निर्माण होता है। भावधारा ग्रंथि तंत्र में आती है, ग्रंथि तंत्र से नाड़ी तंत्र में, और नाड़ी तंत्र से क्रिया तंत्र, जिसको योग तंत्र कहते हैं, जो चिंतन, वाणी और व्यवहार में परिणत होता है। ठीक है। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि व्यवहार में हम देखते हैं कि लेशा का जो प्रयोग है वो हमको बहुत सारे पदार्थों में दिखाई पड़ता है। हम दिन भर जिन पदार्थों को देखते हैं उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो इस मैंने लास्ट टाइम बोला था कि लेशा ध्यान का जो प्रयोग है बहुत शक्तिशाली प्रयोग होता है। वो किसी योग्य व्यक्ति की देख रेख में ही किया जाना चाहिए, जो लेशा ध्यान को बहुत गहराई से समझता हो। उसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ जैसे मैंने स्पष्ट किया है कि भावधारा अ, जो लेशा का ही रूप है, लेशा से निर्मित होती है। लेशा दो प्रकार की जो बताई गई है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। भाव लेशा का जो कार्य है वो आप देखिए कि चेतना का जो स्वभाव, चेतना के द्वारा जो कर्मों का निर्माण होता है, उसका मूल कारण जो है बाहरी जगत से जिस प्रकार की लेशा को हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से भाव लेशा परिणत होने लगती है। बाह्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, उसका उसके द्वारा कर्म का निर्माण होता है। लेशा जो है आत्म परिणामों की शुद्धता और अपेक्षा से इसे छह भागों में जैसे बताया गया है। और लेशा जो है वो क्या है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि योग का जो परिणाम होता है वो लेशा। तो योग यहाँ पे क्या है कि मन, वचन और शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उससे योग कहा गया है। तो योग परिणाम लेशा आती है, और उसके बाद है कर्मणा निष्पन्न लेशा, मतलब कर्म के द्वारा जो अ, क्रियाकलाप होते हैं उससे उत्पन्न लेशा। और तीसरा है कर्म निष्यंद लेशा। तो लेशा को कर्म का झरना कहा गया है, जो सतत प्रवाहित रहता है, निरंतर बहता रहता है। योग परिणाम लेशा जो है, लेशा और योग में जैसे एक संबंध है, जो मतलब एक अविनाभावी संबंध जिसको बोलते हैं, जो निरंतर बना हुआ है।
जिसका कभी कोई मतलब अंत नहीं होता। और जहाँ योग का विच्छेद होता है वहीं लेशा परिसंपन्न हो जाती है, या कहें उसका जो वो परिणाम है वहां पे समाप्त हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब ध्यान का हम अभ्यास करते हैं और ध्यान का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका योग जो है, मतलब मन वाणी और शरीर का जो कार्य है वो स्थिर हो जाता है। तो बाहरी जगत में जो भी दृश्य रूप चीजें हैं, उसका जो परिणाम होता है उसको ग्रहण नहीं किया जा रहा। चेतना योग के योग जो है वो स्थिर हो चुके हैं। तो मतलब मन वाणी और शरीर जब स्थिर हो जाता है तो बाहर से जो कुछ भीतर आ रहा है वो नहीं आता, जो लेशाओं स्थूल लेशा जिसको बोलते हैं। तो वो स्थूल लेशा बाहर के द्वारा ग्रहण नहीं की जा रही, तो जिसके द्वारा व्यक्ति कर्मों का अर्जन नहीं कर पाता। और उत्तराध्ययन में जैसे बताया गया है कि टीकाकार शांति सूरी जी का मत इसमें कहा गया है कि लेशा का जो निर्माण होता है वो कर्म वर्गणाओं से होता है, कर्मों की वर्गणाओं से होता है। लेशा कर्म का रूप होते हुए भी उससे पृथक है, अलग होती है, क्योंकि दोनों का जो स्वरूप है भिन्न भिन्न होता है। लेशा और योग का जो संबंध है, लेशा और योग पारस्परिक एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेशा के जो पुद्गल हैं अष्टस्पर्शी हैं लेकिन सूक्ष्म हैं, क्योंकि लेशा के जो पुद्गल हैं उनको उनके बारे में जैसे कहा गया है कि जो भावितात्मा अनगार होता है, न जान सकता है न देख सकता है। अतः लेशा जो है वो द्रव्य के रूप में योग और भिन्न भिन्न होती है। कई आचार्यों का कहना है कि योग का परिणाम ही लेशा है, क्योंकि केवली जो होता है शुक्ल लेशा परिणाम के रूप में विचरण करता हुआ भी अंतर मुहूर्त में योग का निरोध कर देता है। अब यहाँ पे योग का निरोध करने से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो व्यक्ति समझ लीजिए ध्यान का अभ्यास करता है और वो समझ लीजिए ध्यान लगाने के लिए जब बैठता है तो आंख बंद करते ही उसका ध्यान कुछ क्षणों में लग जाता है। तो इस को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि परिणाम में विहरण करता हुआ जो साधक है अंतर मुहूर्त मात्र में योग का निरोध करता है, जिससे क्या होता है कि लेशा जो है मतलब स्थूल भावधारा जो है, स्थूल लेशा जो है वो भीतर में प्रविष्ट नहीं होती। और भीतर में जो कर्म संस्कार होते हैं उनका शोधन बहुत तीव्रता से होता है। लेशा जो है वो आंतरिक अध्यवसाय होती है, वो कर्म शरीर से परिस्पंदित और तेजस शरीर से अनुप्राणित होकर चित्त के साथ काम करती है। मतलब कि चेतना, जैसे आत्म परिणाम लेशा कहा गया है, तो वो आत्म परिणाम में जैसे कर्म शरीर के द्वारा स्पंदित यानी उसमें कंपन होता है, और तेजस शरीर से अनुप्राणित होकर यानी तेजस शरीर का स्पर्श करके
चित्त के साथ काम करती है, और चित्त के द्वारा वो ग्रंथि तंत्र में, और ग्रंथि से नाड़ी तंत्र में, और नाड़ी तंत्र द्वारा जैसे मन वाणी शरीर, यानी वाणी द्वारा, व्यवहार द्वारा वो परिणत होती है। वो मानसिक चिंतन या विचार को प्रभावित करती है। मन का जो संबंध है केवल स्थूल शरीर से होता है, लेकिन लेशा का जो संबंध है कर्म शरीर, तेजस शरीर और स्थूल शरीर तीनों के साथ होता है। इस बात को एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, या थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लेशा का जो संबंध है वो हमारे कर्म शरीर, जिसको कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा गया है, उसके साथ होता है। तेजस शरीर, जो एनर्जी बॉडी जिसको कहते हैं, उसके साथ भी होता है। स्थूल शरीर, ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसके साथ भी इसका संबंध है। तो इसका लेशा का जो प्रभाव है तीनों जगह होता है। इसलिए लास्ट लास्ट टाइम जो अभी कार्यक्रम हुआ था इसी चैनल पे, तो मैंने बोला था कि लेशा का जो लेशा ध्यान का जो प्रयोग है बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल होता है। उसको अगर आपको करना है तो वो किसी योग्य साधक की देख रेख में किया जाना चाहिए, क्योंकि रंगों का जो प्रभाव है उसका प्रभाव हमारे अ, चेतना के ऊपर बहुत तीव्रता के साथ पड़ता है। तो किस व्यक्ति की लेशा भावधारा, उसकी मानसिक स्थिति या विचार की स्थिति किस मानसिकता में है, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। और कभी कभी शारीरिक दशा को भी देखना पड़ता है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो किस प्रकार की कंडीशन में है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है, या किसी व्यक्ति के शरीर में शिथिलता है, कमजोरी है, तो जो शारीरिक दशा होती है रोग से संबंधित, उसको ध्यान में रख कर भी अ, लेशा ध्यान का जो प्रयोग है वो करना चाहिए। और कुछ रंग ऐसे हैं जिसका प्रभाव जो है व्यक्ति की चेतना पर, मन पर और शरीर पर तीव्रता से होता है। अभी लास्ट टाइम जैसे मैंने एक बालक का उदाहरण दिया था कि जो बालक समझ लीजिए कि अ, वो दंड है, आपकी कोई बात सुनता नहीं, और वो एकदम से मतलब स्वच्छंद है, और आप कुछ भी बोल रहे हो उसको वो ध्यान नहीं दे रहा है, समझ नहीं रहा है, और कुछ भी आप उसको जैसे समझाना चाहते हैं तो भी वो उस बात को मानता नहीं है। जैसे आप बोलते हो कि पढ़ लो तो वो सुनता नहीं। तो इस प्रकार के जो उद्दंड बालक होते हैं उसके लिए कहा गया है कि बैंगनी रंग का ध्यान या नीले रंग का ध्यान करवाया जाना चाहिए। और लेश्या ध्यान में छहों प्रकार के रंगों का ध्यान जो है मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर करवाने के लिए बताया गया है। कि किसी व्यक्ति का स्वभाव यदि क्रुद्ध है तो उसको नीले रंग का ध्यान करवाना चाहिए। और अ, एक श्लोक जिसको बोलते हैं कि चंदेशु निम्मलैरा ऐचेसु अयं पराशर, तो चंदेशु निम्मलैरा वाला भी ध्यान, अर्धचंद्राकार का जो ध्यान है इसमें करवाया जाता है लेशिया ध्यान में, आप सब जानते हैं। तो अलग अलग रंगों का जो ध्यान है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जैन साहित्य में लेस्या जो है बहुत आज विशेष रूप से कहें कि मनोरोग के उपचार के लिए, या कहें मन की प्रशस्तता के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसमें लेस्या के जो वर्ण बताए गए हैं कि कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। और लेस्या की अ, जो गंध होती है वो भी प्रथम तीन लेस्याओं की अप्रशस्त मानी गई है, और तीन लेस्याओं की प्रशस्त मानी गई है। अप्रशस्त लेस्याओं की जो गंध होती है वो मरी हुई गाय के समान, या मरे हुए कुत्ते के समान, या मरे हुए सर्प के समान दुर्गंध वाली, या उससे भी अनंत गुना दुर्गंध वाली बताई गई है। और अंतिम तीन ऋषियां जो हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो सुरभित पुष्पों तथा घिसे हुए सुगंधित द्रव्यों से भी अनंत गुना सुगंध वाली होती है। लेस्या के जो रस हैं, द्रव्य लेस्या के 6 भेद और 5 रस कहे गए हैं, वो भी हम जान लेते हैं कि कृष्ण लेस्या जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो तुम्बे से अनंत गुना कड़वी होती है। नील लेस्या जो है त्रिकटु, त्रिकटु मतलब जिसमें सौंठ, पीपल और काली मिर्च आती है, तो त्रिकटु से अनंत गुना तिक्त यानी तीखी। कापोत लेस्या जो है केरी, मतलब ये जो कच्चा आम होता है जिसको केरी बोलते हैं, केरी से अनंत गुना कसेला, कसेला शायद खट्टा होता है। और तेजोलेशा जो है पके हुए आम तथा कपित्थ से अनंत गुना मधुर अम्ल माना गया है। और इसी प्रकार पद्मलेशा जो है मधु, मेरे आदि आंसुओं से अनंत गुना आम्ल, कसेला और मधुर विपाक वाला बताया गया है। शुक्ल लेशा जो है वो खजूर, एक जो फल है सब जानते हैं खजूर, तो खजूर से अनंत गुना मधुर उसकी अ, उसका रस बताया गया है। अब आते हैं लेशा के स्पर्श के बारे में कि तीन लेशाओं का जो स्पर्श है वो कैसा होता है कि करोत गाय की जीभ से भी अनंत गुना कठोर, और प्रशस्त लेशाओं का जो स्पर्श होता है वो नवनीत, नवनीत मक्खन को बोलते हैं, या शिरीष जो फूलों पुष्पों में जैसे बहुत कोमल पुष्प बताया जाता है, तो अनंत गुना कोमल बताया गया है। द्रव्यलेशा के बारे में जो मतलब इसमें बताया गया है वो हम देखते हैं कि 6 रंगों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कि प्रथम तो उसके योग्य द्रव्य परमाणु जो है बहुत अनंत होते हैं। साइंटिफिकली देखें तो इनके जो वाइब्रेशन है वो हमारे माइंड पे अ, बहुत प्रभावी रूप से अ, असर डालते हैं। तो जब नीले रंग का ध्यान करते हैं या नीले रंग को देखते हैं तो आप, नीले रंग का जो प्रभाव बताया गया है कि आप किसी, अगर बहुत बड़े कमरे को भी नीले रंग से पुतवा देते हैं तो वो जो कमरा है आपको छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर किसी छोटे कमरे को भी अगर आप सफेद रंग से पुतवाएंगे तो भी आपको वो बहुत विशाल प्रतीत होगा। तो ये मनोविज्ञान है रंगों का, जिसमें
अद्भुत अनुभूति जो होती है व्यक्ति को, इसका जो प्रभाव है वो मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि प्रभावित करता है। अब कृष्ण लेशाएं जो है उसकी जो स्थिति है आगमों में क्या बताई गई है, कैसे बताई गई है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और उसके बाद में हम आएंगे कि लेशा का जो प्रभाव है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि मैंने बताया है कि लेशा बहुत शक्तिशाली ध्यान है और उसका किसी के योग्य व्यक्ति के देख रेख में ही करना चाहिए। कृष्ण लेशा की जो स्थिति बताई गई है वो अंतर मुहूर्त से लेकर 33 सागर बताई गई है। अब यहाँ पर हम इस चीज को भी समझ लें कि कृष्ण लेशा की जो स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर 33 सागर, नील लेशा की स्थिति अंतर मुहूर्त से 17 सागर, और कापोतलेशा की जो स्थिति है अंतर मुहूर्त से 7 सागर, तेजोलेशा की स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर 2 सागर, पद्मलेशा की स्थिति 18 अंतर मुहूर्त से लेकर 18 सागर, और शुक्ल लेशा की स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर 33 सागर। तो इसमें हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कृष्ण लेशा और शुक्ल लेशा की जो स्थिति है दोनों की 33-33 सागर है, और नीललेशा और पद्मलेशा की जो स्थिति है उसमें अंतर आ जाता है। पद्मलेशा 18 सागर की है और नीललेशा 17 सागर की है। कापोतलेशा और तेजोलेशा में जो अंतर है वो 7 सागर और 2 सागर का है। तेजोलेशा 2 सागर और कापोतलेशा 7 सागर जितना जीवन का। मतलब इसमें आप ये देखेंगे कि जब आप लेशा का ध्यान करेंगे कि जब आप समझ लीजिए कर्मों की जो स्थिति है, मतलब कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा जो है उसको हम अशुभ लेशाएं मानते हैं। तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा जो है उसको हम शुभ लेशा मानते हैं। तो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा के जो कर्म हैं, जिनका जो कालमान 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर, अब इसको अगर घटाते हैं तो ये अंतर मुहूर्त तक भी आ जाता है। मतलब सभी लेशाओं की जो जघन्य स्थिति यानी मिनिमम कालमान जो है, मिनिमम टाइमिंग बताई है अंतर मुहूर्त, मतलब एक मुहूर्त के अंदर तक। मतलब कर्मों को अगर आपको काटना है तो आप इन लेशाओं का ध्यान करके अपने कर्मों को तीव्रता के साथ, जो 33 सागर का जीवन होता है उतना भुगतने से बचने के लिए आप अंतर मुहूर्त में भी उसको परिणत कर सकते हैं। तो ये लेश्य ध्यान, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि रंगों का जो ध्यान है बहुत शक्तिशाली, बहुत बहुत वाइब्रेंट होता है। तो जब आपको अपने चेतना का उत्थान करना है तो आप जब तेजोलेशा का ध्यान करेंगे तो उससे आपकी जो तेजोलेशा का जो प्रभाव है, और जो उसका समझ लो कि उसके प्रभाव से आपके जो पाप हैं या दुष्कर्म है जो आपने अनंत जन्मों से किए हैं, और वर्तमान जीवन में हम जब उसका अभ्यास करते हैं तो उसका जो कालमान है घटकर अंतर मुहूर्त तक भी आ सकता है, संभावना है। और जब यहाँ पे जैसे द्रव्यलेशा और भावलेशा की बात की थी, तो भावलेशा जो है आत्म परिणाम है, द्रव्यलेशा जो है स्थूल पदार्थ
या जो कुछ भी हमारे सामने है, तो जिसमें हम आंख बंद करके तेजोलेशा का जब ध्यान करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे कर्मों को बहुत तीव्रता से काटती है, और काट कर उसका जो परिणाम है वो अंतर मुहूर्त में ले आती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि हमारे जो कर्म हैं वो हम जन्म जन्मांतरों से, या कहें अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। तो उसके उस एक एक कर्म को काटना, तो अब हमको पता नहीं है कि हमने कितने कितने कितनी कितनी बार हमारे जो मानसिक आवेग हैं अत्यंत तीव्र हुए हैं, अ, जिसके कारण हमारे जो क्रूर कर्म हैं वो कितने तीव्र हैं। तो उसकी तीव्रता को अगर कर्म करना है, सॉरी, तीव्रता को कम करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेजोलेशा का जो कालमान बताया गया है कि 2 सागर से अंतर मुहूर्त, या तेजोलेशा जो है, लाल रंग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है मनोविज्ञान रूप के रूप से। तो सबसे पहले हमको तेजोलेशा का अभ्यास करके वो जो कर्म, जो हमारे तीव्र कर्म जो हैं, उनको मंद करने के लिए तेजोलेशा का अभ्यास सबसे शक्तिशाली है। तो उस तेजोलेशा का सॉरी, तेजोलेशा जो है उसका अभ्यास करके हम अपने जो तीव्र कर्म किए हुए हैं उसको मंद कर्म में परिणत कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पद्मलेशा पे। पद्मलेशा को जैसे इसमें बताया गया है कि उसका कालमान 18 सागर और नीललेशा का 17 सागर। तो वो कर्म जो मध्यम तीव्रता वाले हैं उनको अगर कम करना है तो पद्मलेशा का आप अभ्यास करते हो। तो पद्मलेशा जो है आपकी नीललेशा से उत्पन्न जो मंद, सॉरी, जिसकी मंद तीव्रता वाले जो कर्म हैं उनको कम करना है तो पद्मलेशा का अभ्यास। इसी प्रकार कृष्णलेशा जो अत्यंत क्रूर कर्म है उसको अगर मंद करना है तो वो शुक्ल लेशा के द्वारा ही हो पाएगा। तो यहाँ 33 सागर कृष्ण लेशा, 33 सागर या सागरोपम शुक्ल लेशा। तो शुक्ल लेशा के द्वारा ही आप कृष्ण लेशा से निर्मित कर्मों को काट पाएंगे। तो यहाँ पर आप जब श्वेत रंग का ध्यान करते हैं या शुक्ल लेशा का ध्यान करते हैं तो आप अपने उन गाढ़ कर्मों को, जो आत्मा के साथ एकदम गाढ़ रूप में एकदम चिपके हुए हैं, उनको अगर तीव्रता से उतारना है तो शुक्ल लेशा का या शुक्ल लेशा का प्रयोग करना पड़ेगा, शुक्ल ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाके वो जो गाढ़ कर्म है उसको भी आप अंतर मुहूर्त में ला सकते हो। यहाँ आप छहों लेशाओं का जो देखते हो वो अंतर मुहूर्त से ही आरंभ होता है, और 2 सागर, 7 सागर, 17, 18 सागर से होकर 33 सागर तक पहुंच जाता है। तो अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत जो कर्म किए हैं उनको काटने के लिए इन लेश्याओं का अभ्यास मनोवैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी किया जा सकता है। व्यवहारिक जगत में हम जो देखते हैं, जो जीवन जीते हैं, उसमें कृष्ण लेशा का भी उपयोग होता है, नील लेशा का भी उपयोग होता है, कापोल, तेजो, पद्म, शुक्ल और शुक्ल लेशा का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रयोग है योग्य साधक या जो ध्यान का एक्सपर्ट है उसकी देखरेख में ही करें। ये मैं आज वापस दोहरा देता हूँ क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। और सामान्य अभ्यास जो है आप कर पाएंगे वो
कैसा है वो आज मैं आपको कराऊं। उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि हम सबसे पहले, अब जैसा कि समय कम है, आनंदमल जी ने हमको डायरेक्शन दे दिया है, तो मैं गुरु जी की बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा प्रश्न उत्तर का ये सेशन हो जाए। ठीक है सर। ठीक। जिनको भी प्रश्नोत्तर करने हैं लिशा को लेके। कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल जी कुछ जय पूछना है जिनेन्द्र आपको? विकास जी। समझ में आया काफी कुछ। मुझे ये जानना था कि जैसे हमको स्वयं को लेशा ध्यान करना हो तो मतलब शुरुआती रूप में जैसे थोड़ा बहुत करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं आप आप? म्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए विकास जी। शुरुआत में जो है लेशा ध्यान का जो प्रयोग है, अ, हम कुछ चीजों को ध्यान में लाके कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सफेद रंग का ध्यान करना है तो किसी सफेद वस्तु को अ, ध्यान में रख के, जैसे चंद्रमा है, एकदम उज्जवल वर्ण होता है, या आपके घर में कोई भी सफेद वस्तु है, तो उसको आप देख सकते हो कुछ देर के लिए। या जैसे ये A4 शीट है, व्हाइट पेपर, तो उसको भी आप, जैसे ये है, तो A4 शीट है, तो जी इसको भी आप देख सकते हो और आंख बंद करके श्वेत रंग को देखने का प्रयास कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हैबिट बन जाती है। इसी तरह किसी पीले, छह छह रंग हैं, तो छहों रंगों के आप शीट या कोई कागज ले सकते हो। तो आंख बंद करके काला रंग तो सहज रूप से ऐसे ही दिख जाता है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे नीला है, हरा है, कापोत यानी कबूतरी कलर है, ग्रे कलर जिसको बोलते हैं वो, या लाल है, पीला है, तो उसके लिए आप उन रंगों के कागज का या कोई वस्तु है उसका प्रयोग कर सकते हो। उसको देखकर अ, अभ्यास कर सकते हो। जी। और ज्योति केंद्र पे करना है इधर? जी निश्चित रूप से रंगों का जो अभ्यास है, जिसके बारे में जैसे इसमें बताया गया है कि दो लेशाएं हैं, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। तो ये अ, हमारे सीधे सीधे एक तरह से कहें कि आज्ञा चक्र या ज्योति केंद्र, जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, उसको प्रभावित करने वाली है। तो चेतना का वो स्थान माना गया है। और आप जब ध्यान भी करते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि सारी चेतना जब सिमटती है तो वो यहाँ पर आ जाती है। उसमें शरीर का फिर भान भी नहीं रहता, आपको केवल स्वयं का भान रहता है। तो रंगों का अभ्यास करें या कोई भी ध्यान करें, उसका अभ्यास आपको आज्ञा चक्र या ज्योति केंद्र पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्य लेशा का जो प्रभाव है सीधा सीधा भाव लेशा के ऊपर होता है, यानी चेतना के भावों के ऊपर, वो सीधा उसको ही प्रभावित करती है। तो जी इस प्रकार जब आप देखेंगे तो आपको, अगर लेशा का शक्तिशाली प्रयोग करता है, तो उसका अभ्यास, मेरा विचार है कि शुरुआत उसकी 5 मिनट से करें और बढ़ाकर उसको 15 मिनट तक ले जाएं। और ये 15 मिनट जब आपकी स्थिति बन जाती है उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको अभ्यास है ध्यान का, तो आपको अ, आधा घंटा 1 घंटा कर लेना चाहिए रंगों। लेकिन लेशा ध्यान का जो प्रयोग है मेरे विचार से अ, अभ्यास आपको
15 मिनट या आधा घंटा ही करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में हो सकता है कि वाइब्रेशन होती है, तो उसमें आप इतनी तीव्रता के साथ उसमें जुड़ जाते हैं कि हो सकता है कि आपके भीतर वैराग्य का भी उदय हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप समझ लो घरेलू महिला हैं और या घरेलू व्यक्ति हैं, आपको संसार में भी रहना है, तो मेरा सुझाव है कि इसका अभ्यास आपको 15 मिनट ही करना चाहिए। इतना ही बोलूंगा इसके बारे में कि 15 मिनट तक ही आप इसका अभ्यास करें, उससे अधिक न करें। और अगर किसी को अपने भीतर वैराग्य का जागरण ही करना है, निश्चय ही कर लिया है कि दीक्षा लेनी है, तो आधा घंटा या उसके ऊपर भी उसको ले जाया जा सकता है। निश्चित रूप से आपके भीतर वैराग्य पुष्ट होगा और आध्यात्मिक क्रांति घटित हो जाएगी, और आप अ, संयम जीवन को स्वीकार कर पाओगे ओ बड़ी महाराज, सहजता के साथ। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ अब हम ध्यान का प्रयोग प्रारंभ कर लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, क्योंकि मैं अभी शुक्ल ध्यान का अभ्यास करवाऊंगा, ताकि हमारे जो गाढ़ कर्म हैं, जिन कर्मों को जिन कर्मों के कारण बार बार अनंत बार और जन्म लेना पड़ता है, उन कर्मों को तीव्रता से क्षीण करने के लिए शुक्ल ध्यान का अभ्यास करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक ही कर्म को दीर्घ काल तक भुगतता है, तो वो भी एक प्रकार का गाढ़ कर्म का ही प्रभाव है। जैसे किसी को समझ लीजिए 20 साल की सजा हो गई और 20 साल तक के लिए जेल में कैद है, तो बहुत लंबा समय है। तो जीवन का 20% तो ऐसे ही गया। तो उससे मुक्त, इस प्रकार के कर्मों की मुक्ति के लिए शुक्ल ध्यान का अभ्यास बहुत बहुत अपेक्षित है। तो आंखें कोमलता से बंद, आसन और मुद्रा का चुनाव पद्मासन का चुनाव कर लें या अर्ध पद्मासन का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद मंद मंद, 5 बार गहरा लंबा श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शांत, शांत, शांत। पूरा ध्यान श्वास पर, आते जाते श्वास को देखो। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास के साथ चित्त को जोड़ दें। ज्योति केंद्र पे मन को एकाग्र करें। अनुभव करें
श्वेत रंग का प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा। श्वेत रंग के इस प्रकाश पुंज से पूरा शरीर नहा रहा। श्वेत रंग के इस प्रकाश में पूरा शरीर स्नान कर रहा। पूरे शरीर को श्वेत वर्ण का देखें, अनुभव करें। सिर से पैर तक पूरा शरीर श्वेत वर्ण का हो गया। पूरे शरीर में श्वेत रंग का प्रकाश भर गया। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रकाश से भर गया है। सिर से पैर तक पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है। पूरा शरीर चैतन्य का प्रकाश पुंज बन चुका है। तुम चैतन्य स्वरूप हो। पूरी गहराई से अनुभव करो। तुम दिव्य चेतना हो। सर से पैर तक श्वेत वर्ण की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम
केवल चैतन्य हो। स्थूल शरीर से भिन्न, सूक्ष्म शरीर से भिन्न, शुद्ध चैतन्य, केवल स्वयं का अनुभव करो। पूरी गहराई से देखो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। संपूर्ण रूप से श्वेत रंग का दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर निरंतर बह रहा है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस दिव्य अनुभूति को पूरी गहराई से अनुभव करो। अपने दिव्य स्वरूप को चैतन्यमयी स्वरूप को देखो। तुम दिव्य हो, चैतन्यमय हो। अपने दिव्य स्वरूप का पूरी गहराई से अनुभव करो। चैतन्य के इस दिव्य श्वेत प्रकाश में स्नान कर रहे हो। उन्मज्जन निमज्जन कर रहे हो। इसमें परम आनंद की दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हो। सिर से पैर तक पूरे शरीर में श्वेत वर्ण का दिव्य प्रकाश बह रहा है। शरीर का एक
एक अंग, एक एक भाग, इस परम दिव्य श्वेत ऊर्जा से भरा हुआ है। शरीर के एक एक अंग में, एक एक अंश में, रोम रोम में परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सिर से पैर तक पूरे शरीर को देखो। पूरा शरीर श्वेत प्रकाश से युक्त अनुभव हो रहा है। 3 बार गहरा लंबा श्वास लो। धीरे धीरे श्वास छोड़ो। शांत शांत। कुछ क्षणों तक इस शांति का, आनंद का अनुभव करना है। बिना हिले डुले इसी अवस्था में बैठे रहें। धीमे धीमे नेत्रों को खोलें। धीरे से आंखें खोलें। इसी मुद्रा में बैठे रहें, बिल्कुल हिले नहीं। इस आनंद का कुछ क्षणों तक अनुभव करें और हथेलियों को रगड़ने का प्रयास न करें। ऐसा करने से इसकी वाइब्रेशन में डिस्टरबेंस होगा और इस ऊर्जा को आप दिन भर अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। ओमर। धन्यवाद। और गुरुदेव की कृपा से मैं इस चैनल पे ये कार्यक्रम कर सका और इसी के साथ मैं आनंदमल जी गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार। ओमर हम बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज का जो विषय था निश्चित रूप से कुछ गूढ़ विषय था। तो आज का जो विषय था लेस्या ध्यान, देखिए हम जब ध्यान सीखते हैं तो पहले लेवल पे हमें लेस्या ध्यान के बारे में नहीं बताया जाता है। दूसरे लेवल पे बाद में ध्यान जब सज जाता है तब लेस्या ध्यान के बारे में बताया गया है, तो बताया जाता है। तो निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों को टॉपिक बड़ा थोड़ा कठिन लगा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम
एक और प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। कल सोमवार है, कल से हमारा एक सीरियल चालू हो रहा है जिसमें प्रेक्षा ध्यान के जो प्रारंभिक चरण है उनसे हम शुरू करेंगे और प्रत्येक सोमवार को एक एक चरण को लिया जाएगा। और कल का जो ध्यान है वो स्टार्टिंग जो लोग नए हैं उनके लिए है। कल का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और प्रत्येक सेशन एक एक सेशन को हम एक एक स्टेज पे आगे बढ़ेंगे। तो कल का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान का इतिहास और प्रेक्षा ध्यान के सूत्र। और उसके बाद हम प्रेक्षा ध्यान का प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरह से हर सोमवार का हमारा क्रम चलेगा। तो आप अपने परिचित जनों को इसकी जानकारी कराएं और हर सोमवार को ये जो सीरियल हम चालू कर रहे हैं इससे जुड़े और लाभ लेवे। वंदना जी सर मैं कुछ ये कह रही? पूछना सर जी मैं जी। जय जिनेन्द्र सबको। सर मैं पूछना चाहती थी कि पहले 3 में दुर्गंध क्यों और पिछली 3 लेशा में सुगंध क्यों है? देखिए, दुर्गंध और सुगंध की जैसे इसमें बात आपने पूछी है, तो वो एक्चुअली जो बात बताई गई है वो आगम के आधार पे मैंने इसमें रिपीट की है। क्योंकि अपने जो जैन आगम है उसमें हर एक लेशा का जैसे अ, अ, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बताया गया है। तो मैंने जो जिस बात को इसमें बताया है वो उसी आधार पे बताया है, उसको यहाँ पे मैंने रिपीट किया है। तो अपने जो आगमों में लिखा है तो उसी आधार पे मैंने इसमें बताया गया है। जैसे आपने पूछा कि हर एक वर्ण में अलग अलग गंध क्यों है, तो आपने कई बार ध्यान दिया होगा, आप जैसे जहाँ भी रहते हैं आपके घर के बाहर एक नाला होगा जिसके बाहर नाले से गंदगी निकाल के रखी जाती है। और कई बार आप जब उस नाले के पास से जब गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो नाला है उसमें जो गंदगी होती है वो काले रंग की होती है। आप अपने घर के किचन में सिंक में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि बर्तनों को अगर आप उसमें कुछ दिन तक अगर रख देंगे तो वो पड़े पड़े काले हो जाएंगे और उसमें जो कुछ भी चीजें चिपकी हुई है उसमें से भयंकर दुर्गंध बदबू आने लगी। ये आपने कई बार देखा भी होगा कि अगर आप समझ लो कि सिंक में कुछ बर्तन ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, 2-4 दिन बाद अगर वापस जब घर आते हैं, क्योंकि वो बर्तन धुलते नहीं वैसे ही पड़े रह जाते हैं, तो उनको जब वापस आप धोने लगते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि उसमें जो गंदगी होती है वो काले रंग की होती है। और उसकी जो गंध होती है बहुत, कई बार नाक में भी लगती है, तीव्र होती है। तो इस प्रकार उसमें जो लेशाओं का वर्णन है उसमें भी इसी प्रकार लेशाओं की गंधों के बारे में बताया गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में भी। जी और उसके अलावा जैसे और भी, जैसे ग्रे रंग कापोत लेशा के बारे में कहा गया है कि उसकी भी गंध होती है। तो जो कुछ ऐसे मटेरियल जो खनिज से, सॉरी, भूमि से निकाले जाते हैं जो कई बार ग्रे रंग के होते हैं, उनमें भी कुछ इसी प्रकार की दुर्गंध आती रहती है। तो वो एक प्राकृतिक चीज है, द्रव्य लेशाएं होती है तो उनकी, उनके ही गंध रस स्पर्श होंगे। मगर जो आध्यात्मिक लेशा है, जो चेतना की लेशा या भाव लेशा मानी गई है, वो चेतना का ही अंश होती है। तो वो आत्म स्वरूप मानी गई है। तो जैसे जिस प्रकार आप उस स्थूल लेशाओं का भाव का अभ्यास करोगे वैसे ही आपकी मरहम। भावलेशा का निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें एक्चुअली अगर थोड़ा सा रिसर्च करने बैठेंगे तो, या उसकी अगर स्टडी करने का मौका मिला और कभी नेक्स्ट टाइम और भी अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका मिला तो मैं और भी चीज़ें उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार चीज़ें हमको मानसिक रूप से भी प्रभावित कर जाती हैं। और उसका एक, कई बार हम जैसे
सुनते हैं, देखते हैं, जिसमें आप एक चीज देख सकते हो कि हैंड राइटिंग एनालिसिस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसका मैं सिखाता भी हूँ, प्रयोग भी कई लोगों को करवाता हूँ। कि आप अगर अपनी राइटिंग जो है एक वाइब्रेशन मानी जाती है, तो आप अपनी अगर राइटिंग को बदलते हैं तो आपकी मेंटलिटी, थिंकिंग स्टाइल, सब कुछ चेंज आ जाता है उसमें। तो भौतिक पदार्थ या भौतिक चीजें, भौतिक वाइब्रेशन जिसको आप राइटिंग बोलते हैं, वो भी आपकी मेंटलिटी पे अफेक्ट डालती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थूल लेशा मतलब द्रव्य लेशा भाव लेशा को प्रभावित करती है, या स्थूल चीजें भावात्मक स्तर पे जो भी कुछ है हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है। ओम अर्हम। अब हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के ओम अर्हम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। कल 6:30 बजे ओम अर्हम। कल 6:30 बजे फिर मिलेंगे। कृतज्ञ सब गुरुदेव के ओम आभारी अर्हम। है।